बताए मुझे, भाग क्यों रहे हैं? कार्रवाई के लिए दरखास्त दिया, वो आए हैं ना, आप जाए ना अंदर। आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे आप अंदर? ये आपका काम है, आप टैक्स लेते हैं, आप पैसे लेते हैं। चुपेड़ मारे मेरे मुंह पर, मारे थप्पड़ मेरे मुंह पर, ये भाग रहे हैं। ये देखें, ये हमारे निजामे इंसाफ को ये चुपेड़े मारते हुए यहाँ से भाग रहे हैं, जिनको बताया गया कि 4 बच्चियों का गैंग अंदर मौजूद है जो फ्रॉड करती है लोगों के साथ, और दुम दबा करके डाले समेत यहाँ से भागे हैं। दे मेरे पे पर्चा दे, मेरे पे पर्चा दे, दे इनके घर वालों पे पर्चा, मुझे करें अंदर। अगर आपको लगता है कि किसी भी जालिम के खिलाफ खड़ा होना जुर्म है, तो ये जुर्म होता रहेगा। डेली पाकिस्तान ये जुर्म करता रहेगा। हमारा जो है ना वो 2.5 लाख रुपया एक ले गए और 55,000 एक ले गए, यानी कि 3,05,000 रुपए का फ्रॉड आपके साथ ये कर गए। एक पोडरी, एक चरसी, एक जुआ खेलने वाला जवारी, जिसकी ये मासूम कलियां हैं, हमने इसीलिए इनके चेहरे ब्लर किए हैं। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन की तहवील में दिया जाएगा, उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 FIR इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं और इस वक्त ये हवालात के पीछे हैं, पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। तो इसको कैसे अब नेटवर्क को पकड़ेंगे? नेटवर्क जब ये 3 मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनका आगे इंटेरोगेट करेंगे, जो भी मुलजमान इसमें मुलव्वस पाएंगे उनको गिरफ्तार करेंगे और चालान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज से 2 दिन पहले हमने डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर एक वीडियो बनाई, जिसमें आप देख सकते थे कि एक गिरोह जो छोटी बच्चियों को पोश इलाकों में सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर लाखों रुपए के इवज रखवाता था, और वो बच्चियां 2 दिन के बाद उन घरों से चोरी करके जेवरात उठाकर भाग जाती थी। बाकी जो 2 बच्चियां रह जाती थी, उनको सेशन कोर्ट के जरिए मुतल्लिका थाने को पाबंद किया जाता था कि उन बच्चियों को अदालत में पेश किया जाए। अदालत आलिया उन बच्चियों को माँ बाप के हवाले कर देती थी, और वही लोग जब लुट जाते थे, अपने पैसे तलब करते थे, तो उनको यही कहा जाता था कि उनसे पैसे लें जिन्होंने आपके साथ बच्चियां रखवाई हैं। इन बच्चियों को रखवाने में इनका बाप इशफाक शाका शामिल था, जिसका ताल्लुक मुरीद के गांव निक्के तिया की वाले से था। उस वीडियो के बाद हमने पुलिस को इतला की, पुलिस को बताया गया, पुलिस ने कहा कि हम मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। ये पुरानी वीडियो वाला वो घर है जिसके अंदर तमाम तर कार्रवाइयां होती थी, और ये इन बच्चियों का घर है। उस वीडियो के डेली पाकिस्तान पर पब्लिश होने के बाद ये हैं आसिफ साहब, जो कि गुजरांवाला वाबडा डॉन के रिहायशी हैं। इन्होंने मुझसे राब्ता किया। वो बच्चियां जिनकी आपने वीडियो बनाई थी, जो लोगों के घरों में काम करती हैं और 2 से 3 दिन बाद भाग जाती हैं, और 76,000, 61,000, 1,20,000, 84,000 रुपया भी हड़प कर लिया जाता है, वो तो अब हमारे घर आ गई हैं। हमने इन बच्चियों का चेहरा वीडियो में ब्लर रखा है। पुरानी वीडियो में भी हमने ब्लर इसलिए रखा था क्योंकि इनकी उम्र 18 साल से कम है। ये मुल्जिमान नहीं है, असल में जो इनके कारिंदे हैं वो मुल्जिमान है। ये जो शख्स मेरे साथ खड़ा है, इसका नाम यूसुफ है। इसको पकड़ा कैसे गया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मोहम्मद आसिम ने जब डेली पाकिस्तान पर हमारी वीडियो देखी, तो वीडियो देखने के बाद मुझसे राब्ता किया और मुझे कहा कि वो बच्चियां हमारे घर आ गई हैं। भाई अब मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो कोई भी FIR बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने 15 पर कॉल की। पुलिस को कहा गया कि ये बच्चियां जिसकी यासिर शामी साहब ने वीडियो बनाई थी, अब हमारे घर में है। उनका गिरोह पूरा पकड़ा गया, जिसका सरगना इशफाक शाका के साथ साथ ये यूसुफ साहब भी हैं, लिहाजा इनको यहाँ से लेकर जाए। पुलिस ने इनको धमकाया और धमका कर कहा कि अगर तुमने अब 15 पर कॉल की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा काट दूंगा। इनकी जानो माल की हिफाजत गुजरांवाला पुलिस की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पे करते हैं। जबकि इनके साथ साथ ये जो आप शख्स देख रहे हैं असगर साहब, इनकी बेगम के साथ हमने वीडियो बनाई, जरीना बीबी, और इनकी 2 मासूम कलियां जो हमारे साथ ऑपरेशन में वहां पर गई। जब इन्होंने पुलिस से राब्ता किया, लाहौर में इनको लूटा गया था, तो पुलिस ने इनको यही कहा कि बार आपस में मुक लवो, तानू कोई जरूरत नहीं है सानू कॉल दी, जे तुसी सानू कॉल की तुहाडे खिलाफ पर्चा हो जाएगा, तुहाडे ते पुठा पै जाएगा। अब आप ये देखें, वर्ड टू वर्ड वही मामला इनके साथ हुआ, यही मामला इन लोगों के साथ हुआ। ये जो 3 बच्चियां यहाँ पर खड़ी हैं, एक का नाम निदा है, एक का नाम रिमशा है और एक का नाम सहर है। इनकी उम्रें 11-11, 12-12 साल हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन बच्चियों पर ना तो पर्चा हो सकता है, ना इनके खिलाफ कोई FIR हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ कारिंदे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एक्ट के तहत इन बच्चियों से काम करवाना कानूनी तौर पर जुर्म है।
ये बच्ची रमशा और इसकी बड़ी बहन मैविश, ये 3 बच्चियां इन्होंने अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घरों में रखवाई। मैविश उसके बाद वहां से निकली, फरार हुई और बाकी 2 बच्चियों को अदालत आलिया के जरिए से उन्होंने मंगवा लिया, जिसमें रिमशा और सहर शामिल हैं। इस बात को भी 4 से 5 दिन गुजरे हैं, उनका तकरीबन 2,65,000 रुपए का नुकसान हुआ। ये फ्रॉड करके वहां से निकले और आज इनके घर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है, 66,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि 6 माह ये बच्चियां यहाँ पर काम करेंगी। ये शख्स दोबारा आया उसी तरीके से कि एक और बच्ची है जिसको आपके पास रखा जाएगा। वही सेम स्टोरी जो लाहौर के एक घर में असगर साहब के साथ हुई थी। इस बंदे को दबोच लिया गया है। जो शाका इशफाक है, इसका कहना है कि मैं सच बता दूंगी, आप मुझे मारे ना। वो जो शख्स है मेरा सुतेला बाप है। ये जो बच्चियां हैं ये निक्के पिया की मुरीद के का एक जो गांव है वहां की रिहायशी हैं। इन तमाम बच्चियों के साथ इस तरह के गैर कानूनी काम में जो लोग मुलविस हैं उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें कानून के रखवाले चंद नाम नेहाद वकील भी शामिल हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये काम कब से हो रहा है। कितने पैसे लेने हैं ना कोलों? मैं 5,000 लिया लवाई। 5,000 लवाई। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ? खालदा आई सी। खालदा ने कितने पैसे ले? 66,000 के 66,000 रुपया ले। लवाई पा के 4 दिन पहले असगर साहब खलोते ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 2,65,000 ਦਾ फ्रॉड होया है। इस ग्रोह च कितने लोग शामिल हैं? मैं पहली बार आया हूँ। इस शख्स के झूठ का अंदाजा यहाँ से लगा लें। आपको हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसका मोबाइल फोन मेरे पास है और बार बार मुझे कॉल्स मौसूल हो रही हैं। एक कॉल मैंने उठाई जिस पर 35 कॉल्स आई थी। मेरी उस शख्स से जो बात हुई, मैंने उससे पूछा कि आप बार बार कॉल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक शक था इनका कुछ सरगना या कारकुन जो है वो पीछे से इनसे तमाम तर मालूमात ले रहा है। उस शख्स से जब मैंने बात की तो उसका कहना था कि मैं वापडा टाउन लाहौर का रिहायशी हूँ। इन्होंने 3,05,000 रुपए मुझसे लिए हैं टोटल और बच्ची इनकी 2 घंटे पहले आई थी, अब वो भी फरार हो चुकी है। आप अपना नाम बताएं, नाम क्या आपका? मैं इनके ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, गुजरांवाला में। मैं आया हूँ लाहौर से अपनी पूरी टीम के साथ। इसको 35 कॉल्स आई हैं आपके नंबर से। अब मुझे ये महसूस हुआ कि शायद इसका कोई करिंदा है, उसको महसूस हो गया कि ये पकड़ा गया। मैंने इससे पूछा है कि यार ये तुझे कॉल्स आ रही हैं इतनी ज्यादा, ये कौन है? तो इसने कहा कि एक बच्ची मैंने लाहौर में रखवाई थी। मैंने कहा इसका मतलब है अगर वो तुझे बंदा 35 कॉल्स कर रहा है तो वो परेशानी की हालत में कर रहा है ना, उसकी बच्ची भी भागी होगी। रात को आए ये कम से कम 4 बच्चियां लेके आए। 4 बच्चियां लेकर आया ये? 4-5 लेके इधर आया है। 5 बच्चियां लेकर आया है, ठीक है। इसकी तनख्वाह 1 साल की दे दें। 1 साल की तनख्वाह दे दें, ठीक है। 2 घंटे में ये सारी गेम करके चले भी गए हैं ये। ठीक है, यानी कि 2 घंटे बाद बच्ची भी भाग गई है। पैसे आपने कितने लिए थे? हमारा जो है ना वो 2.5 लाख रुपया एक ले गए और 55,000 एक ले गए। 55,000 एक 2.5 लाख एक, यानी कि 3,05,000 रुपए का फ्रॉड आपके साथ ये कर गए। और बच्ची भागी कैसे है? जी ये बाहर खड़े हुए थे। आप कहाँ पर रहते हैं लाहौर में? मैं भजन लाहौर ये वापडा टाउन में रहता हूं। अगर आपको अपना 3 लाख रुपया चाहिए तो भाई आप 2 घंटों के अंदर अंदर अगर गुजरांवाला आ सकते हैं। हमने इनको पकड़ा हुआ है, थाने में बंद करवाना है। आप भी मुद्दई बन जाएंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आ जाएं। जी डन हो गया भाई। आप कितने मासूम लगते हैं शक्ल से? मैं छड़ी है उत्ते। पहली दफा आपने वहां छोड़ी, पहली दफा आप वापडा टाउन गुजरांवाला में छोड़े। झूठ पर झूठ बोली जा रहे हैं। 2 घंटे में 3,05,000 रुपए का आप उनके साथ फ्रॉड करके चले गए हैं। 5,000 रुपया लवाई मिली मैनू, बाकी मालक जेडे नाल ही वो आपका नाम ले रहा है। 35 कॉल्स किए हैं उसने आपको। लाएगी पैसे खालदा जेडे ने। खालदा ने पैसे लिए हैं ना, तो वो तुम्हें कॉल्स क्यों कर रहा है? एक बच्ची यहाँ पर जो मैविश थी वो भी फरार हो चुकी है और मैविश ने वही सेम कार्रवाई की है जो कि असगर साहब के घर में लाहौर में हुई, जिसको रखने के ठीक 6 से 7 दिन बाद वो भी फरार हो गई। आज वो यहाँ से भी फरार हो गए हैं। मुझे ये बताओ इस ग्रोह में कितने लोग शामिल हैं? इसमें मेरा पापा है और खालदा है। खालदा तुम्हारी वालदा है? नहीं, वो कौन है? वो हमारे गांव की है। गांव का क्या नाम है? छोटे पिया वाला। छोटे पिया की में जब हम उस दिन आए थे तो ताला लगा हुआ था, वो सारे फरार हो गए थे। किधर गए थे? पता नहीं। आपकी वालदा का क्या नाम है? रजिया। रजिया। और शाका इशफाक जो है इस पूरे ग्रुप का सरगना, जो कि पैसे गिनता हुआ भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट के इवज असगर साहब के घर में रखवाया। और वो कौन है? वो मेरा सुतेला पापा है। ये काम तुम अपनी मर्जी से करते हो? तुम सब लोग शामिल हो या वो करवाता है? वो जबरदस्ती करवाता है, मार के वो लगवा देता है हर बार की बार। हम अपने पहले पापा के पास जाना चाहती हैं, नहीं जाने देता। आपके पहले पापा किधर हैं? वो लाहौर में रहते हैं। ये आपकी छोटी बहन है? जी। आप कितनी बहनें हो? 4। आपका क्या नाम है? निदा। और आपका इनके साथ क्या ताल्लुक है? मेरी खाला की बेटी। आपको यहाँ पे शाका नहीं रखवाया है? जी। आपके कितने पैसे लिए गए हैं? 30,000। 30,000। और आपका? 30,000। आपकी एक बहन है मैविश। इस पूरी कार्रवाई में जब तीनों बच्चियां किसी के घर में लग जाती हैं तो वो एक बच्ची वहां से निकल कर भाग जाती है। वो लाहौर से भी भागी, गुजरांवाला से भी भागी। मैविश किधर है? उनके पास ही होगी। मैविश उनके पास ही जाती है कार्रवाई करके।
उसके बाद सेशन कोर्ट में एक रिट दायर की जाती है, फिर उसके बाद इन पे पर्चा होगा। पहले भी उन्होंने एक दफ़ा पर्चा किया था। अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ वो कर चुके हैं? मेरे साथ ये दूसरी दफ़ा हुआ है। दुख होता है, तकलीफ होती है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके पापा के साथ क्या होना चाहिए? इनको जेल जाना चाहिए। जेल जाना चाहिए। वो सुतेला बाप है, सगा बाप की तरह तुम्हारा। वो लाहौर में रहता है। वालदा ने दूसरी शादी की है। जी। तुम्हारी माँ भी मुलविस है? नहीं, मेरी मामा को मारता है, कहता है इनको भेजो, अपने बच्चों को पढ़ाता है। खुद काम करता है कोई? नहीं। नशा करता है? कौन सी मंशियात यूज करता है? सारे नशे करता है, पाउडर पीता है। एक पोडरी, एक चरसी, एक जुआ खेलने वाला जवारी, जिसकी ये मासूम कलियां हैं, हमने इसीलिए इनके चेहरे ब्लर किए हैं। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन की तहवील में दिया जाएगा, उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो तमाम मामलात कानून के हैं, लेकिन आप यहाँ पर पुलिस की बेहिसी देखें। इस शख्स ने कॉल की जिसके घर में ये बच्चियां हैं, जो इस फ्रॉड से बचना चाहता है। पुलिस आगे उल्टा इसको धमकाती है, अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल की या 15 पे हमें बुलाया गया तो तुम पे पर्चा काट दिया जाएगा। भाई तुम कौन होते हो पर्चा काटने वाले? अगर हम इस मुल्क में टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के पैसों से ये पूरा कानून और ये पुलिस का निजाम चल रहा है, आपने हमारी जानो माल की हिफाजत नहीं करनी, इन लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं करनी। पुलिस भी फिर इस काम में मुलविस है, वकील भी इस काम में मुलविस है। टैक्स के पैसों पर पलना छोड़ दें। फिर ये हर शख्स जो टैक्स देता है अपनी अपनी बंदूकें अपनी गाड़ियों में रखे, अपनी जेबों में रखे, और जराइम पेशा अफराद से ये लोग खुद निपट लेंगे। आपने जब पुलिस को कॉल की, कौन आया और उसने आपको क्या धमकाया, बजाय इसके कि कार्रवाई करता? आयु था आसिफ नाम का ना, उसने कहा अगर आपने दोबारा कॉल की 15 पे तो मैं आप पे FIR दे दूँ। तो आपका दिल नहीं फटा कि यार मैं इनको अपनी हिफाजत के लिए बुला रहा हूँ और ये मुझे भी पर्चा दे रहे हैं? मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं एक शहरी हूँ, शरीफ शहरी हूँ, मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? उसने बोला आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ना SP करेगा ना CPO करेगा। 2 दिन पहले वीडियो लगी है, गुजरांवाला में वाकया हुआ। गिरोह को पकड़ना पुलिस का काम है। हम यहाँ पर लाहौर से आए हैं कि जो काम पुलिस के करने का है वो मीडिया कर रहा है। हम निशानदेही कर सकते हैं, हम इनको पकड़वा भी रहे हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि वो कानून नाफिज करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करें। इसके साथ साथ इस तरह के वो तमाम लोग जो लूट जाते हैं, जिनके साथ फ्रॉड होते हैं, जिनके पैसे हत्या लिए जाते हैं और उसके बाद उनको धमकियां दी जाती हैं कि आपके खिलाफ ही पर्चा हो जाएगा। तो जनाब ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये वो असगर साहब हैं जिनकी बेगम और 2 बेटियों का हमने इंटरव्यू किया था। ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं, जब आपने पुलिस को इतला की तो पुलिस का आपके साथ क्या रवैया था? मेरे साथ भी है कि आप उनके साथ वो कर लें, पैचअप कर लें। थाना कौन सा था? माली छोनी, लाहौर का? जी लाहौर का। तो जी लाहौर पुलिस का भी वही हाल है, गुजरांवाला पुलिस का वही हाल है, और ये पूरी की पूरी जो पुलिस फोर्स है ये पंजाब पुलिस है। ये शख्स कौन है, ये जो पैसे लेने आया हुआ आपके? ये मैंने इनको पहली दफ़ा देखा है, मैं नहीं जानती। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਖਾਲਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਖਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਖਾਲਦਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ये मिसेज आसिम हैं जिनके मैं घर खड़ा हूँ और इनके घर में ये बच्चियां हैं। यहीं से अब हम पुलिस को भी इत्तला करेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को भी बुलाएंगे, इस ग्रोह को पकड़वाने में जो हमारा किरदार है उसको अदा करेंगे। लेकिन देखते ही हैं कि निज़ाम इंसाफ इनको कैसे दबोचता है। ये बच्चियां आपके पास 2-3 दिन से हैं, आपको कैसे पता चला कि ये वही बच्चियां हैं, ये वही फ्रॉडिया ग्रोह है? मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे उसमें ये डाउट थोड़ा सा हुआ, जो इसने ना मतलब हाथ में वो धागा सा पहना हुआ है, और मैंने इसको पूछा बच्ची को कि तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? इसे मुझे कहा मेरे अब्बू का नाम अब्बास है। मैंने कहा इसके अब्बू का नाम क्या है? कहती इसके अब्बू का नाम इशफाक है, और वही सेम मतलब नेम्स उस वीडियो में भी थे। तो मुझे इसकी वॉइस जरा जब मैंने सुनी है तो मैंने कहा ये वही बच्ची है जो हमारे घर में। कितने पैसों में रखवाया गया आपके घर? 66,000 वो मुझसे टोटल लेके गई है इनका, ठीक है, वो भी 6 मंथ्स का। इन 3 बहनों की एक बहन जिसका नाम नैविश है, वो इनके घर से फरार हुई और उसके बाद ये उसको ढूंढने लगे। बाकी 2 बच्चियां इनके घर में हैं जिनको हमने दबोच लिया है, और वो नैविश इनके घर से भाग चुकी है। कब भागी है? आज सुबह। आपने फिर फोन किया इशफाक को, खालदा को, रजिया को? हाँ, मैंने खालदा को फ़ोन किया और इसको यूसुफ को फ़ोन किया। खालदा ने फ़ोन उठाया आपका? नहीं, मेरा उसने फ़ोन नहीं उठाया। यूसुफ के फ़ोन के ऊपर से मैंने उससे बात की है कि मेरे आप पैसे लेके आए, आपकी लड़की भाग गई है। ये सेम वाकया है। असगर साहब के घर से जब बच्ची वो भागी नैविश, इन्होंने कॉल की, शाका कॉल नहीं उठा रहा था। आपने जब कॉल की थी तो उठा रहे थे शाका साहब? नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। अब इनको शाम को कॉल आएगी पुलिस स्टेशन से कि आपने 2 बच्चियों को अगवा किया हुआ है, उन पे आप तशद्दुद करते हैं, जिनसी ज्यादती करते हैं, आप इस्त्रियां लगाते हैं, उनको डंडों से मारते हैं। आप बताएं अब इनके साथ शाम को क्या होगा, क्योंकि आपके साथ तो हो चुका है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ है, शाम को कॉल आई है कि जी उन्होंने FIR करवाई है, आपने 2 बच्चियों को अगवा किया हुआ है। मेरे जो वो थाना था सदर कैंट से ना, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने तो उनको पेमेंट की हुई है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होगा, इनको कॉल आएगी, इनको भी अपनी जान छुड़वानी मुश्किल हो जाएगी जैसे मेरे साथ हुआ। 6 बच्चियां ऐसी और हैं जिनका नाम सहर, ईमान, माहम,
महविश, अतिया और ये है वो रिमशा जो कि खालदा की बेटी है। 15 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके साथ कार्रवाई वो क्या करते हैं। मेरी टीम का मेंबर खुफिया तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करेगा और उनकी बदमाशी सुननी है आपने। अस्सलाम वालेकुम। ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਨਕਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। इन्होंने 15 पर कॉल की है और आगे से 15 पर पुलिस एहलकार जिसका नाम अली अकबर है वो इनको कह रहा है कि ये बच्चियां मुरीद के से रखी हैं। अब वो बच्चियों का ताल्लुक मुरीद के पियांगी वाला से है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो गुजरांवाला वाबडा टाउन है। इस शख्स को कैसे पता है कि इन बच्चियों का ताल्लुक मुरीद के से है? अब यहाँ से अब ताने बाने मिला लें कि पुलिस भी इसमें मुलविस है या नहीं। वो कह रहे हैं कि असे की करना है, तुसी रखियां ने तो कट दो, आप निकाल दो। लेकिन मेरे इसरार पर मैंने कहा है कि उस पुलिस एहलकार को यहाँ बुलाएं। जब पुलिस वैन यहाँ आएगी उनसे खुफिया रिकॉर्डिंग पर क्या बात होती है पहले वो देखें। फाइनल 2 बच्चियां रखियां से असी पता चले जनाब वो दे गए 2 नंबर पूरा ग्रो ही गया कि असी ऐस परेशानी से बैठे हैं। कार्रवाई कोई नहीं होनी चाहिए, पूरा ग्रो ही गया तो तुसी इत्थे कोई कार्रवाई नहीं करोगे? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਦੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਨਕਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ। ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਕਰਾਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? 15 ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਆ ਗਏ ਹੋ? ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹੋ। वन 15 पर आपको कॉल की गई है कि अंदर बच्चियां बैठी हुई हैं। आपने फोन पर कहा है कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, बच्चियां तो छोड़ दो। ठीक है ना, मैं नहीं दे कोई। क्यों नहीं दे सकते आप? यहाँ पर किसी की भी बच्ची जो होगी किया हमने स्टेटमेंट दे सकते। आप स्टेटमेंट ना दें, लेकिन ये 4 बच्चियां हैं ना, दरखास्त दें तो आप बात तो करें ना मेरे साथ। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप भाग कर रहे हैं। भाग कर रहे हैं? भाग किधर हैं? तो फ्रॉड कर रहे हैं। दो दरखास्त दो थाना में दरखास्त दो। तो यार मेरे से बात करें, डर क्यों रहे हैं? कर रहे हैं बात। क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। नहीं, आप भाग क्यों रहे हैं? ये भाग क्यों रहे हैं? आप बताएं मुझे, भाग क्यों रहे हैं? कार्रवाई के लिए दरखास्त दिए, वो आए हैं ना। आप दाएं ना अंदर, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे आप अंदर? ये आपका काम है, आप टैक्स लेते हैं, आप पैसे लेते हैं। चुपेड़ मारे मेरे मुंह पर, मारे थप्पड़ मेरे मुंह पर। ये भाग रहे हैं, ये देखें, ये हमारे निजाम इंसाफ को ये चुपेड़े मारते हुए यहाँ से भाग रहे हैं, जिनको बताया गया कि 4 बच्चियों का गैंग अंदर मौजूद है जो फ्रॉड करती है लोगों के साथ, और दुम दबा करके डाले समेत यहाँ से भागे हैं। अब मुतल्लिका SP, मुतल्लिका RPO गुजरांवाला यहाँ आएंगे तो हम यहाँ से जाएंगे। ये कैसा इंसाफ है? बच्चियाँ इनके घर में मौजूद हैं जो फ्रॉड कर रही हैं लाहौर के पोश इलाकों में, गुजरांवाला के पोश इलाकों में, और उन तमाम कार्रवाइयों के बाद जब पुलिस को इतला दी जाती है तो पुलिस कार्रवाई करने से बाज आ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। किस तरीके से रफू चक्कर हुए हैं इनके साथ। जब 15 पर रिकॉर्डिंग हुई वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किस तरीके से बात कर रहे थे कि क्या वो बच्चियां मुरीद के दिया ने। हाँ जी आ जाओ, तुसी आओ फिर तुहानू दस। आपको कैसे पता चला? इसका मतलब है पुलिस भी इसमें मुलविस है। इनका भागना यहाँ से वाज़ेह तौर पर इस बात का चीख कर सबूत दे रहा है। ये भाग रहे हैं, ये देखें, ये हमारे निजाम इंसाफ को ये चुपेड़े मारते हुए यहाँ से भाग रहे हैं। दे मेरे पे पर्चा दे, मेरे पे पर्चा दे, दे इनके घर वालों पे पर्चा, मुझे करें अंदर। अगर आपको लगता है कि किसी भी जालिम के खिलाफ खड़ा होना जुर्म है तो ये जुर्म होता रहेगा। डेली पाकिस्तान ये जुर्म करता रहेगा। जब आपने कल 15 पे कॉल की है तो आपको क्या कहा इन्होंने बोला जी आप FIR दे देंगे, आप ऐसे ही रफू चक्कर कर दें बैठ के। आप तो एक गैंग फ्रॉडियों का पकड़वा रहे हैं और आप पर ही FIR होगी। हाँ जी, वो कहते हैं आप पे FIR दे देंगे। तो चले फिर हम दोनों जेल में चलते हैं, हवालात में चलते हैं। जी जरूर, तैयार हैं? मैं रेडी हूँ। चलें जी, अब हम जेल में जाएंगे। यही कानून है हमारे पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह तैयार है।
मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की, आए अंदर आके बच्चियों को तो पकड़ें। नहीं जी नहीं, असी नहीं फड़ना, तो असी जा रहे हैं, साडा कोई तल्लक नहीं है। कानून नाम की चीज पाकिस्तान में नहीं रहेगी, ये तमाम लोग गुंडे बदमाश बन जाएंगे। पुलिस ने तो हमारी बात नहीं सुनी, 15 पर इनको कॉल की गई थी। इन्होंने अंदर आकर वकूए का विजिट करना भी मुनासिब ना समझा। अब मैं एसपी साहब को कॉल कर रहा हूँ, एसपी सदर गुजरांवाला हफीज बुगटी साहब, इनको कॉल की जाएगी और देखते हैं कि ये यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सरदार हफीज साहब बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? यासिर शामी बात कर रहा हूँ सर, डेली पाकिस्तान से। जी यासिर, मैं हफीज बात कर रहा हूँ। जी हफीज़ भाई, मैं इस वक्त बाबडा टाउन गुजरांवाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक गैंग हमने पकड़ा है छोटी बच्चियों का, जो कि घरों में काम करती हैं, फ्रॉड करके चली जाती हैं। हमने उनका सरगना भी पकड़ लिया है। मुतल्लिका 15 पर थाने पर कॉल की गई, आपका पुलिसमैन आया है यहाँ पर और दुम दबाकर भाग गया है और कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है, कैमरे पर तमाम रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर काइंडली आप विजिट कर लें तो सर एप्रिसिएशन होगी आपके लिए। चले मैं कर लेता हूँ। अब इस गैंग को पकड़वाने के लिए मुलजिम यूसुफ को तो हमने पुलिस के हवाले कर देना था, लेकिन इन 3 बच्चियों पर ना तो FIR हो सकती थी और ना ही इनको इन जालिमों के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता था। लिहाजा हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गुजरांवाला खालिद एवान साहब को कॉल करके वहाँ बुला लिया ताकि बच्चियों को हिफाजती तहवील में लेकर वो यहाँ से चले जाएं। सर ये मैं बाबडा टाउन गुजरांवाला में मौजूद हूँ, गाड़ी ले आए, यहीं पर हैं बच्चियाँ जो आपके हवाले करेंगे। अच्छा, तो यहीं पे गाड़ी मंगवा लें? जी जी यहीं पे गाड़ी मंगवा लें। हमारी कॉल के बाद एसपी डॉक्टर हफीज बुगटी साहब यहाँ पर पहुंचे, इनको मालूमात फराहम की गई। इन्होंने मुतल्लिका DSP और SHO को अहकामात FIR के जारी कर दिए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गुजरांवाला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो खालिद एवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चियों को अपनी तहवील में लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ले जाएंगे। जबकि जो SP साहब हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आज ही FIR दर्ज करवाएंगे और FIR के बाद हम तमाम का तमाम मामला आपको कैमरे पर दिखाएंगे। मुझे बताइएगा इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। या सर, लेट मी एक्नॉलेज दिस, यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क। ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जैसा कि मुझे आपने बताया, और अब हमारी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। DSP पीपल्स कॉलोनी मुअज्जम, मैंने उनको बुलाया है। अभी FIR लॉन्च करके इसमें जितने मुलविस इस गैंग ऑर्गेनाइज गैंग में जितने लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज करके इनको अरेस्ट करेंगे। बाकी ये जो बच्चियाँ हैं, ये माइनर हैं, अंडर एज हैं, 18 ईयर से बिलो हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी कस्टडी में लेंगे। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस गैंग को आखिर तक लेके जाएंगे, अनर्थ करेंगे। इसमें जैसे आपने बताया कि 2-3 वकील हैं इनके बैकअप पे, वो जैसे ही ये भागते हैं तो वो 491 की रिट लॉन्च करते हैं, फिर अदालत का सहारा लेके वो उन शहरियों को जिनके पास ये हाउस में रखे गए थे उनको ब्लैकमेल करके पहले एडवांस कैश ले लिया, बाद में ब्लैकमेलिंग करके पैसे बटोर लिए, और साथ ये जो छोटी छोटी बच्चियां इनके साथ ज्यादती है। ये माइनर हैं, इस उम्र में इनको स्कूलों में होना चाहिए और इस उम्र में इनको ये गैंग्स और वारदात और फ्रॉड इसकी तरफ लेके जाना, इसको मैं कंडेम करता हूँ बतौर SP सदर। मेरे ज़हन में था एक बड़ी मोटी तोंद वाला एक पुलिस ऑफिसर आएगा, वो आकर मुझसे बदतमीजी करेगा। आप आए, आपने बात की, आपने मौक़िफ़ दिया, आपकी पुलिस का मुतल्लिका थाने का ASI गाड़ी पर दुम दबाकर भाग गया और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। और इनको जब वो कॉल करता है और ये कहते हैं इस तरह से मेरे साथ मामला हुआ और उनको धमकी दी जाती है कि तुम पर ही पर्चा कर दूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? एक तो इनको मीडिया हैंडलिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मीडिया को देख के ये पैनिक हो जाते हैं। ये जो 15 पे इन्होंने कल कॉल किया और उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, आई विल डेफिनेटली टॉक टू दी कंसर्न SP कि वो उस पर एक्शन लें और उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी है जो भी है, साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करें। जैसे ही आपने मुझे कॉल किया, मैं सेकंड टाइम पे अपने फैमिली के साथ था। मैंने यूनिफॉर्म चेंज करके मैं फ़ौरन अपना डिवीज़न ना होते हुए भी जहाँ पहुँचा हूँ ताकि मैं देख लूँ, मामले की तह तक पहुँचूँ, मामला क्या है, और आपको भी फील हो कि जो हमारी पुलिस जो है ना बदल चुकी है। यू विल बी विटनेस कि इस गैंग को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे।
हमने सुबह 4 बजे से लेकर अब तक जो कार्रवाई की उसके नतीजे में 3 FIR इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं और इस वक्त ये हवालात के पीछे हैं। एक जो FIR है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत, दूसरी FIR जो है चौधरी आसिम साहब की मुद्दत, तीसरी FIR जो है वो सलीम साहब की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज की गई है, जबकि एक FIR लाहौर शिमाली थाने में होगी और उसके मुद्दई बनेंगे असगर साहब। और 4 में से 3 रिकवर होने वाली लड़कियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने साथ ले जाएगा। SHO साहब मुझे बताइएगा, ये 3 FIR इसके खिलाफ हो गई हैं, अब कार्रवाई कैसी होगी इसके खिलाफ? ये तो गिरफ्तार हो गया ना मोहम्मद यूसुफ, दीगर जेडे मुलजमान हैं उनके खिलाफ टीमें तश्कील देकर उनकी गिरफ्तारी का तरह कर रहे हैं। तो ये पूरे पंजाब में फैले हुए हैं, तो इसको कैसे अब नेटवर्क को पकड़ेंगे? नेटवर्क जब ये 3 मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनका आगे इंटेरोगेट करेंगे, जो भी मुलजमान इसमें मुलव्वस पाएंगे उनको गिरफ्तार करेंगे और चालान करेंगे। SP डॉक्टर हफीज बुगटी साहब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और इस कल्प्रिट को बिहाइंड द बार देखने में हम तमाम लोग आज कामयाब हुए। ये हमने अपने हिस्से की एक शम्मा जलाई है, आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज़ बनते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।